देखो बेटा, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें कैसे सवाल आएंगे, सवालों का नेचर कैसा होगा और आपको कैसे हल करने हैं। पहली चीज़ ये मालूम होना चाहिए आपको कैसे सवाल आएंगे, और दूसरी चीज़ आपको हल करने आनी चाहिए। तो देखिए, ये रीजनिंग का जो सवाल है आपके सामने है। मैं तो आप इसे पढ़ लीजिए, पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कि कैसे सवाल आएंगे। अब चलिए इन्हें देख लेते हैं हल कैसे करेंगे, और ऐसे सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, रीजनिंग के सवाल है। तो देखिए, मैं पहला सवाल हल कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, यानी प्रश्न चिन्ह यहाँ लगाए के स्थान पर सही शब्द का चयन करें। जैसे पेन का संबंध कवि से है, तो सुई का संबंध किससे है? तो आपके ऑप्शन होते हैं धागा, और ये सवाल है 2013 में आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल पेरी परीक्षा में। ठीक है, तो सुई का संबंध किससे है? धागा से, दर्जी से, या बटन से, या सिलाई से। तो यहाँ पर अधिकतर बच्चे क्या लगाएंगे? धागा लगाएंगे, लेकिन धागा गलत होगा। धागा गलत क्यों होगा? क्योंकि आपको इस सीक्वेंस के हिसाब से चलना है। देखिए, कवि किसका इस्तेमाल करता है? पेन का। तो सुई का इस्तेमाल कौन करता है? यहाँ पे जो दिए हैं दर्जी। तो आपका आंसर जो होता है दर्जी सही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर आपको आया करे तो आप वीडियो पॉज करके उसको सही विकल्प बताया करें कमेंट में। ठीक है, अगले पाते हैं। अब इसमें आपको विकल्प वो विषम ढूंढने हैं, विषम ढूंढने हैं। ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल प्री परीक्षा जो 2013 में हुई थी उसमें आया था। तो इसमें विषम कौन से हैं? तो देखिए, कोहिमा है, ईटानगर है, शिलांग है, मिजोरम है। अगर आपको सभी राज्यों की राजधानी अगर याद है तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। अगर आपको पता है तो आप इस वीडियो को रोककर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पर बताता हूँ, यहाँ पर जो विषम ऑप्शन है वो है मिजोरम। क्यों? ये भी पता होना चाहिए क्यों। क्योंकि जो कोहिमा है ये कैपिटल है, और ईटानगर है ये भी कैपिटल है, शिलोंग है ये भी कैपिटल है। मिजोरम क्या है? एक राज्य है, और ये राज्य की राजधानियां हैं। ये तीन राज्य की राजधानियां हैं, जबकि ये मिजोरम जो है राज्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे मनुष्य का संबंध चलने से है, तो मछली का संबंध किससे है? ये तो आपको पक्का आता होगा। ठीक है, ये ऐसा ही सवाल आया था 2013 में। बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब आपको दिमाग सक्रिय रखना है और आप आसानी से कर ले जाएंगे सवाल, और वर्दी आपके तन पर होगी। ठीक है, तो देखिए, तो मछली का संबंध किससे होगा? तैरने से। ठीक है, आ गया समझ में? क्योंकि मनुष्य जैसे चलता है तो मछली वैसे क्या करती है? तैरती है। आ गया, अगले पे बढ़ते हैं। अब फिर से आपको इसमें विषम ढूंढना है। तो विषम ढूंढना है। देखिए, इसमें आपको कौन सा अलग लग रहा है? जैसे पेट्रोल है, कोयला है, ज्वार भाटा है, मिट्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको पता है तो अब वीडियो पॉज करके फिर से लगा दीजिए सही आंसर। ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूँ। तो देखिए, पेट्रोल को अगर देखेंगे तो ये भी ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा मिलती है, वाहन चलते हैं। कोयला है, ये भी ऊर्जा का स्रोत है। ज्वार भाटा ये भी ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि ज्वार भाटा से बिजली बनाई जाती है। लेकिन मिट्टी जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन अलग है। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? डी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे अब यहाँ पे है ये सिक्वेंस, लखनऊ है उत्तर प्रदेश है, रांची है। ठीक है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश है, रांची है। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस ढूंढना है। जैसे लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, तो रांची का संबंध किससे होगा? तो आपके ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। तो देखिए, यहाँ पर जो फंदा फिट बैठता है वो होता है कैपिटल का। जैसे लखनऊ का उत्तर प्रदेश से क्या संबंध है? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो ऐसे ही रांची किसकी राजधानी है? रांची है झारखंड की। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया, तो हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है बी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कंगारू का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है तो जिराफ का संबंध किससे है? ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, जापान, अफ्रीका। तो ये सवाल भी जो है देख रहे हैं आप, यूपी पुलिस कांस्टेबल मेंस परीक्षा 2014 में पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पर आपको इसका सिक्वेंस समझने के लिए ये देखना है क्या बात कर रहा है वो। कंगारू और ऑस्ट्रेलिया में कैसे संबंध होगा? क्योंकि कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, ऐसे ही जिराफ कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? तो जो जिराफ है वो कहाँ का है बताइए? तो वो होता है, जिराफ जो होता है दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रीय पशु। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। जैसे टंगस्टन का संबंध किससे है? टंगस्टन वही बल्ब में होता है। टंगस्टन का संबंध किससे है? फिलामेंट से। तो सोने का संबंध किससे है? तो आपको बताना है। तो ये सवाल भी देखो आया था। तो देखो कितने इसके ऑप्शन होते हैं। तांबा है, जलपोत है, टिन है, आभूषण है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज आपको समझनी है, इसमें भी देखिए लॉजिक। टंगस्टन जो बल्बों में होता है किसका बना होता है? फिलामेंट का। तो ऐसे ही सोने से क्या बनता है? यानी कि टंगस्टन से क्या बनता है? फिलामेंट। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही सोने से क्या बनेगा? आभूषण बनेंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। फिर से विषम चुनना है आपको। तो विषम चुनना है इसमें। तो देखिए, 4 विकल्प हैं, ये भी आया 2014 में। तो माउथ ऑर्गन, सोनाटा, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, कीबोर्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है डी, कीबोर्ड। कीबोर्ड किस में होता है? कंप्यूटर में होता है ना, माउस। माउस को कहते हैं कीबोर्ड। और जबकि ये क्या है? ये वाद्य यंत्र है जो बजाए जाते हैं। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी विषम को ढूंढना है। इसमें कौन सा शब्द अलग है? जैसे ए पे है छिपाना, बी पे ढकना, और इस पे प्रकट होना, और डी पर गुप्त होना। तो क्या है? देखिए, छिपाना
कहते हैं ना छिपा लीजिए, या कहते हैं ढक लीजिए, या कहते हैं इस चीज़ को गुप्त रखिए। तो हमारा बच्चा कौन सा? हमारा बच्चा बी, ये अलग है क्योंकि यहाँ पर अलग है ये, ठीक है। ये गुप्त प्रकट करना मतलब दिखाना कोई चीज़। अगले पे बढ़ते हैं, विषम फिर से ढूंढना है आपको। विषम ढूंढेंगे आप, देखिए तो विषम कौन सा, जैसे शावक, चूजा, सुअर, पिल्ला, तो आपको इसमें बताना है कौन सा होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सुअर। सुअर, सुअर क्यों सही हो जाएगा? सुअर क्योंकि एक जानवर है, और जो शावक है, चूजा है, पिल्ला है, ये सब क्या है? बच्चे हैं, ठीक है। ये किसी ना किसी के बच्चे होते हैं जानवरों के, ठीक है। और जो सुअर क्या है? पूरा जानवर है। अगले अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। विषम को ढूंढना है इसमें फिर से। तो देखिए पोलो है, शतरंज है, लूडो है, स्क्वैश है, तो इसमें कौन सा सही है? ये सवाल भी आपका 2014 में पूछा गया था, तो 2014 में पूछा गया, उस लिहाज से ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें से कौन सा खेल अलग है? तो देखिए यहाँ पर ये देखिए आप, ये जो खेल है शतरंज है, स्क्वैश है, लूडो है, जो खेल है आप घर के अंदर खेल सकते हैं, लेकिन पोलो है घर से बाहर खेला जाने वाला गेम, इसे आउटडोर गेम कहते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर विषम है। आ गया समझ में? अब मिलते हैं अगली वीडियो में।